पुरुष ने जन्म जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण, एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन। पहली बार माता जी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सुनते हैं बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है और अपनी मत पर नहीं चलना है। हमेशा हमें श्रीमत पर चलना है, तभी हम बाप समान बन पाएंगे। प्रश्न है, देवताई जन्म से भी यह जन्म बहुत अच्छा है, कैसे? इसका उत्तर है, इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, तो हमें वो भी बिल्कुल निर्मानचित रहना है कि हम अपने पैसे से खा रहे नहीं, शिव बाबा हमें खिला रहे हैं। यहाँ तुम अथाई कमाई करते हो 21 जन्मों के लिए, और तुमने बाप की शरण ली है। बाप की पहचान पूरे कल्प में भी नहीं होगी। इसी समय बाप आके हमें अपनी शरण में लेते हैं। इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक सुहेला अर्थात सुखी करते हो, और सुदामा मिसल 2 मुट्ठी दे 21 जन्म की बादशाही लेते हो। ऐसा सौदागर पूरे कल्प में नहीं मिलता। तो गीत है, चाहे पास हो चाहे दूर हो। अगली लाइन। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। गीत का कितना अच्छा अर्थ है। चाहे पास हो चाहे दूर हो, दिल में समाये हुए हो। कोई मुझको बता दे क्या प्यारे से को कहते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, चाहे हम इस तन से नजदीक हैं व दूर हैं, क्योंकि सम्मुख योग की शिक्षा दे रहे हैं, प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना। चाहे मैं नजदीक हूँ चाहे दूर हूँ, या तो मुझे ही करना है। भगवान के पास जाने के लिए ही तो भक्ति करते हैं, लेकिन उससे भगवान मिलता नहीं। बाप बैठ समझाते हैं कि हे जीव की आत्माएं, इस शरीर में निवास करने वाली आत्माएं, आत्माओं से परमपिता परमात्मा बैठ बात करते हैं। परमात्मा को आत्माओं से मिलना है जरूर, इसलिए जीवात्माएं भगवान को याद करती हैं, क्योंकि दुखी हैं।
बाप हमको सुख देने आया है, लोक परलोक का सुहेला, मतलब हम सुख, बाबा हमको 21 जन्मों का सुख देने आए हैं और 63 जन्मों का दुख हरने आए हैं। सतयुग में तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बहुत पुराने भक्त हैं। जब से हमको माया ने पकड़ा है, तब से भगवान की या शिव की याद शुरू हुई है। क्योंकि शिव बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तो उनका यादगार बनाकर हम भक्ति करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अब तुम जानते हो, बाप सम्मुख आए हैं लेने के लिए, क्योंकि अब बाप के पास जाना है। जब तक यहाँ है, तब तक पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है और योग में रहना है। अपने को आत्मा समझ, देह और देह की दुनिया संबंध को भूल करके बाप को याद निरंतर करना है। तो इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, इसमें मेहनत लगती है। पद भी तो जबरदस्त है। विश्व का मालिक बनना है। मनुष्य कहते हैं कि विश्व का मालिक तो शिव बाबा है, परंतु नहीं, विश्व का मालिक मनुष्य ही बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं, तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब कौड़ी के भी मालिक नहीं रह गए हो। पहला नंबर जन्म और अभी का अंतिम जन्म देखो, कितना जमीन आसमान का अंतर है। कोई को भी याद नहीं आ सकता जब तक बाप आकर साक्षात्कार ना कराए। ज्ञान बुद्धि से भी साक्षात्कार होता है। जो सयाने बच्चे हैं, नित्य बाप को याद करते रहते हैं, उन्हें तो बहुत मजा आएगा। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं, वो तो गपोड़े लगाते रहते हैं और दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुमको तो भटकने से छुड़ाया जाता है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा हो, मुझ बाप को याद करते रहो। बुद्धि में यही विचार रहे कि हम आत्माओं को बाबा के पास जाना है। ये सृष्टि जैसे हमारे लिए है ही नहीं। ये पुरानी सृष्टि तो खत्म हो जाएगी, फिर हम स्वर्ग में जाकर नए महल बनाएंगे। दिन रात बुद्धि में ये चलना चाहिए कि अब हमको जाना है और अब हम आके अपने स्वर्ग में सुंदर महल बना के सारे स्वर्गिक सुखों का आनंद लेंगे। बाप अपना अनुभव सुनाते हैं। रात को सोता हूँ तो यही ख्यालात चलते हैं। अब नाटक पूरा होता है, ये पुराना चोला छोड़ना है। हाँ, विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए निरंतर बाबा को याद करना है। अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है, ज्ञान दर्पण में, कि हमारी बुद्धि सबसे हटी हुई है कि नहीं। धंधे आदि में रहते हुए भी बुद्धि से काम ले सकते हो। बाबा के ऊपर कितना ओना है, कितने ढेर बच्चे हैं, उन्हों का ख्याल रखना पड़ता है कि उनकी बुद्धि कहाँ जा रही है। बच्चों को पनाह देनी है, शरण देनी है। दुखी तो बहुत है ना, हंगामे में कितने दुखियों मरते हैं। यह समय
खराब है। बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। लीजिए।